नमस्कार दोस्तों, एक बार स्वागत है फिर से आप सभी का इस चैनल में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि शिवलिंग पर जल किस प्रकार चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर जल चढ़ाने का क्या तरीका है और क्या विधि विधान है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। शास्त्रों में पूजा पाठ के कुछ विशेष नियम बनाए गए हैं, जैसे पूजा के दौरान हमेशा सिर ढककर खड़े हों, कभी भी अखंडित अक्षत भगवान को ना चढ़ाएं, गणेश जी को भूलकर भी तुलसी दल ना चढ़ाएं। ऐसे ही कुछ नियम शिवलिंग के पूजन से भी जुड़े हुए हैं, जिनमें शिवलिंग पर जल अर्पित करने का तरीका मुख्य माना जाता है। कहा जाता है कि शिव कृपा पाने के लिए पूरे नियम से शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहिए, क्योंकि जलधारा भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और नियम से इसे शिवलिंग पर चढ़ाने से भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जब भी शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि कभी भी पूर्व दिशा की ओर मुख करके जल नहीं चढ़ाना चाहिए। पूर्व दिशा को भगवान शिव का मुख्य प्रवेश द्वार माना जाता है और इस दिशा की ओर मुख करने से शिव के द्वार में अवरोध होता है और वो रुष्ट हो जाते हैं। हमेशा उत्तर दिशा की ओर मुख करके जल चढ़ाना चाहिए, क्योंकि उत्तर दिशा को शिव जी का बायां अंग माना गया है, जो माता पार्वती को समर्पित है। इस दिशा की ओर मुँह करके जल अर्पित करने से भगवान शिव और माता पार्वती दोनों की कृपा दृष्टि प्राप्त हो जाती है। शिवलिंग पर जल अर्पित करते समय सबसे ज़्यादा ध्यान में रखने वाली बात यह है कि किस पात्र से जल को अर्पित करना चाहिए। जल चढ़ाने के लिए सबसे अच्छे पात्र तांबे, चांदी और कांसे के माने जाते हैं। भूलकर भी स्टील के पात्र से शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए, इससे शिवजी रुष्ट हो जाते हैं। शिवलिंग पर जल अर्पित करने के लिए सर्वोत्तम पात्र तांबे का है, इसीलिए इसी पात्र से जल चढ़ाना उत्तम है। लेकिन भूलकर भी तांबे के पात्र से शिव जी को दूध नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि तांबे में दूध विष के समान बन जाता है। कभी भी शिवलिंग पर तेजी से जल नहीं चढ़ाना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि शिव जी को जलधारा अत्यंत प्रिय है, इसलिए जल चढ़ाते समय ध्यान रखना चाहिए कि जल के पात्र से धार बनाते हुए धीरे से जल अर्पित करें। पतली जल की धार शिवलिंग पर चढ़ाने से भगवान शिव की विशेष कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। शिवलिंग पर जल अर्पित करते समय हमेशा ध्यान रखें कि बैठकर ही जल को अर्पित करना चाहिए। यहाँ तक कि रुद्राभिषेक करते समय भी खड़े नहीं होना चाहिए। पुराणों के अनुसार खड़े होकर शिवलिंग पर जल चढ़ाने से यह शिवजी को समर्पित नहीं होता है और इसका पुण्य प्राप्त नहीं होता है। कभी भी शिवलिंग पर शंख से जल नहीं चढ़ाना चाहिए, ऐसा करने से शिव कृपा प्राप्त नहीं होती है। भगवान शिव को आशुतोष के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि शिव की पूजा अर्चना करने से तथा शिवलिंग पर जल अर्पित करने से भगवान शिव जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों की मनचाही इच्छा पूर्ण करते हैं। भगवान शिव को जल अति प्रिय है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि समुद्र मंथन से निकले हुए विष को भगवान शिव ने पी लिया था। इस वजह से उनका ताप बढ़ गया था और फिर भगवान शिव को शीतलता प्रदान करने के लिए सभी देवी देवताओं ने उन पर जल चढ़ाया। इसलिए शिवलिंग पर जल चढ़ाने का विशेष महत्व है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से मान सम्मान और धन की प्राप्ति होती है तथा शारीरिक और मानसिक पाप का नाश होता है। अशुभ ग्रह के बुरे प्रभाव से भी बचा जा सकता है। शिवलिंग पर यह मंत्र बोलते हुए जल चढ़ाया जाना चाहिए। कृपया ध्यान से सुने। मंदाकिन्यास्तु यद्वारि सर्वपापहरं शुभम तदिदं कल्पितं देवस्नार्थं प्रतिगृह्यतां। श्री भगवते सांब शिवाय नमः। स्नानीयं जलम समर्पयामि। इस मंत्र को बोलते हुए शिवलिंग पर पतली जल की धार अर्पित करना चाहिए। और अगर ये मंत्र आप ना बोल सकें तो ओम नमः शिवाय बोलते हुए 11 बार मन में शिवलिंग पर जल की धार अर्पित करना चाहिए। मनुष्य के जीवन में कोई भी कष्ट हो, बीमारी हो, परेशानी हो,
कोई भी धन की समस्या हो या कोई भी अन्य समस्या हो, सब दुखों का एकमात्र निवारण है कि शिवलिंग पर नित्य जलाभिषेक करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में भगवान शिव को गंगा जी के जल से जलधारा देने का भी महत्व बताया गया है। यदि कोई व्यक्ति शिव जी को गंगा जल से अभिषेक करता है तो उसे मुक्ति प्राप्त होती है। जिस प्रकार पूर्व दिशा की ओर मुख करके जल अर्पित नहीं करना चाहिए शिवलिंग पर, उसी प्रकार पश्चिम दिशा की ओर भी मुख करके जल अर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि पश्चिम दिशा भगवान की पीठ होती है और पीठ की ओर से खड़े होकर जल अर्पित करने से श्रेष्ठ फल प्राप्त नहीं होते हैं। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय हमें हमेशा दक्षिण दिशा की ओर खड़े होकर जल अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से हमारा मुख उत्तर दिशा की ओर हो जाएगा और हम उत्तर दिशा से प्रवेश कर रहे देवी देवताओं का सच्चे मन से स्वागत कर पाएंगे। शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए हमें चांदी का बर्तन या फिर तांबे का बर्तन ही इस्तेमाल करना चाहिए। इन बर्तनों से भगवान को जल अर्पित करने से अनेक प्रकार के शुभ फल बताए गए हैं। शिवलिंग पर जल की धारा बहुत जल्दीबाजी में नहीं चढ़ानी चाहिए। हमेशा आराम से मध्यम रफ्तार से जल अर्पण करना चाहिए। मान्यता है कि मिट्टी से बने शिवलिंग पर जल अर्पित करने से समस्त कार्यों की सिद्धि होती है। भारत के शिवलिंग पर जल अर्पित करने से धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। जो कोई भी व्यक्ति सोने के बने शिवलिंग पर जल अर्पण करता है, उसके सभी पाप नष्ट होते हैं, उन्हें सभी बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाने से मनुष्य को भौतिक सुखों के साथ साथ मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। कहते हैं भगवान शिव अगर प्रसन्न हो जाएं तो जीवन की सभी परेशानियां खत्म हो जाती हैं, सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, जीवन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और जीवन में सभी प्रकार की खुशियां मिल जाती हैं। सारे कष्ट बाधाओं का नाश हो जाता है, समस्त पापों का नाश हो जाता है, जीवन सुखमय बन जाता है। किसी प्रकार के भी बुरे ग्रहों का अशुभ फल हो वो भी खत्म हो जाता है, मिट जाता है और समस्त प्रकार के शुभ फलों की प्राप्ति होने लगती है। इसके लिए नियमित ही शिवलिंग पर जल की धारा से अभिषेक करना चाहिए। सभी को जल अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। प्रतिदिन शिवलिंग पर जल चढ़ाने से मनुष्य की सभी दुख कष्ट मिट जाते हैं और समस्त तकलीफ़ों से छुटकारा मिल जाता है। और फिर सावन का महीना तो भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। इस महीने में नियमित ही शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए और जलाभिषेक करना चाहिए। इससे शिव की विशेष कृपा दृष्टि प्राप्त होती है और जीवन में खुशियों का संचार होने लगता है। वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।